नमस्कार, मैं सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीजेपी खुद तो दलितों का हितैषी दिखाने की पूरी कोशिश करती है। चुनाव के वक्त उनके घर जाना, खाना खाना, उनके पैर धोना। दोस्तों, असल में ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं यह सब एक दिखावा है। दोस्तों, आपको और हमको यही तो समझना है। दोस्तों, बीजेपी की सरकार एमपी में मोहन यादव सरकार ने एससी, एसटी और आदिवासियों की भलाई के लिए आवंटित किए गए बजट को मंदिरों और गौशाला बनाने पर खर्च करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सरकार ने एससी, एसटी सब प्लान का पैसा मंदिर और गौशालाओं को विकसित करने में खर्च करने का फैसला कर लिया है। खबर के मुताबिक एसटी कल्याण के लिए कुल 252 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से दोस्तों 9.76 करोड़ एससी, एसटी सब प्लान से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यानी कि भाजपा सरकार ने दलितों, आदिवासियों की भलाई के लिए दोस्तों 9.76 करोड़ का गाय और मंदिरों के लिए खर्च करना उचित समझा, क्योंकि दलित और आदिवासी एससी, एसटी के आगे बढ़ने से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर मंदिरों की, शायद गौशालाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, सरकार को लगता है एससी, एसटी के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, उनको क्या ज़रूरत। सरकार को लगता है एससी, एसटी के पक्के घर बन चुके हैं, पक्की सड़कें बन चुकी हैं, घर घर पानी जा चुका है, तो अब उनको क्या देना। इसलिए गाय, गौशाला और धार्मिक संस्थानों के लिए यह पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए तो बीजेपी सरकार ने 9.76 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए। दोस्तों, यह तो साफ हो जाता है कि भाजपा चाहती है एससी, एसटी, आदिवासी के बच्चे स्कूल कॉलेज ना जाएं, बल्कि मंदिर मस्जिदों पर जाएं, गौ सेवा करें। दोस्तों, जबकि वह पैसा इस्तेमाल एससी, एसटी, आदिवासियों की भलाई के लिए होना था। जिनको पक्के मकान नहीं मिले, उनको पक्के मकान मिलने थे, घरों में उनके गांव तक सड़क जानी थी, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना था, उनके बच्चों के लिए काम धंधा ढूंढने था, उनके बच्चों को आर्थिक मदद देना था, उनके घरों में सड़कें, लाइट लगाने का प्रबंध करना था। एससी, एसटी के लिए बीजेपी की सरकार को लगता है यह सब तो फालतू के काम है, इसलिए गाय और मंदिर पर खर्च करना ही ठीक समझा। दोस्तों, एससी, एसटी के लिए अलग से स्पेशल पैकेज देना तो दूर की बात, उनके लिए सब बजट में से भी पहले से आवंटित था जो प्लान, उसका पैसा भी उनके ऊपर खर्च करना नहीं चाहती। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों को लागू करने के लिए सब प्लान 1974 में और एससी सब प्लान 1979-1980 में शुरू की गई थी, जो राज्यों के कमजोर वर्गों को शिक्षा, आर्थिक सहायता हेतु बढ़ावा देने की देखभाल करने का प्रावधान रखती है। योजना के तहत केंद्र राज्यों को उनकी एससी, एसटी सब प्लान को घोषित करने के लिए 100% विशेष सहायता प्रदान करना है, लेकिन इसके बावजूद एससी, एसटी सब प्लान के इन सारे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। इससे पहले दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा किया था, उसके ऊपर वहां के लोगों ने आवाज उठाई। उसके बाद एससी कमीशन ने सरकार को नोटिस भेजा। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या गौशाला बनाने से, मंदिरों को बनाने से आदिवासी, एससी, एसटी को क्या फायदा होगा? क्या उनके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बहुजन समाज से, कि वह लोग अभी भी वक्त है, सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट हो जाएं। क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय भीम, नमो बुद्धाय।